मालवा निमाड़ में प्याज की बम्पर खेती होती है। सही व्यवस्था न होने से नुकसान होता है। अब आधुनिक तकनीक लाई है नया सवेरा। किसान अब पा रहे हैं अपनी मेहनत का सही फल। देवास के किसान जगपाल सिंह ने आधुनिक तकनीक अपनाई है। इन्हें भोपाल के संस्थान द्वारा विकसित विशेष प्याज भंडारण संयंत्र प्राप्त हुआ है। अब प्याज 5 माह तक सुरक्षित रहेगा। इस आधुनिक भंडारण संरचना में ऑटोमेटिक एयर सर्कुलेशन सिस्टम लगाया गया है। पाइपों के माध्यम से लगातार नियंत्रित हवा प्याज तक पहुंचती रहती है, जिससे नमी और सड़न की समस्या कम होती है। बेहतर वेंटिलेशन के कारण प्याज लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं और उनकी गुणवत्ता भी बनी रहती है। मैंने पिछली बार भी आप लोगों को जैसे बताया था कि सीआई द्वारा ये स्ट्रक्चर हम लोगों को दिया गया है। हम इसमें ये प्याज रख रहे हैं और ये अक्टूबर 8 और नवंबर तक हम इसमें जो है इस प्याज को रखेंगे और देखेंगे कि प्याज इसमें कितना सुरक्षित रहता है। पिछली बार जैसे किसानों ने रखा था अपने घर में अपनी पद्धति से, उसमें जो उनकी सुकत आती है उससे इसमें आधी जो है सुकत मिली थी। मतलब जो वेट कम होता है घर में, और इसमें हमारा को जो वेट अच्छा मिला था। और इस बार हम इसको नवंबर तक रखेंगे। स्वाभाविक है, हम जैसे गांव में पिछले 25 साल से हम प्याज की खेती कर रहे हैं। जैसे मेरी जो 50 साल है, जो 25 साल से मैं देख रहा हूँ, तो हमारे यहाँ हम क्या जाली लगा के उसमें पंखा लगा के और जो है हवा दे करके उसको जो सुखाता है, मतलब ये सड़ता है, उससे तो बचा लेते हैं, पर सुकत उसकी बढ़ जाती है। तो 100 कुंटल अगर प्याज हमने रखा है तो 40 कुंटल सूख जाता है, 60 कुंटल नवंबर तक बचता है। और इसके रेट जो मिलते हैं वो अक्टूबर नवंबर में ही मिलते हैं। अभी तो सबके पास प्याज है। और इसमें हमने पिछली बार जो रखा था तो हमारा 100 कुंटल, जैसे इसमें 30 कुंटल हमने रखा है तो 30 कुंटल पे हमारा जो है करीब 30 दूनी 6 मतलब 6 कुंटल इसको सुकत मिला। अगर हम इसको घर में रखते तो 12 कुंटल सुकत मिलती। तो पिछली बार 6 कुंटल सुकत मिली थी और इस बार अब जो है नवंबर में हम नवंबर तक इसमें रखेंगे। ये जो है आप देख रहे हैं जो एयरेशन सिस्टम, हवा देने का जो सिस्टम है, तो इधर देखें यहाँ पे ब्लोअर लगा हुआ है। ये ब्लोअर से ये वाला जो हिस्सा है इसको हम प्लीनम चैम्बर बोलते हैं, जो कि इंजीनियरिंग तौर पे सारी जगह पे सही हवा जाए उसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर यहाँ के आगे एक पीवीसी पाइप के द्वारा हम ये जो यूनिट है, यूनिट के सेंटर तक उसको ले जाते हैं। फिर सेंटर को उसको ऊपर उठाते हैं और इसमें अगर आप देखेंगे तो जब जहाँ से वो ये वाले जहाँ हम प्याज रख रहे हैं वो वाले हिस्से में जब आता है तो उसको होल दिए हुए, तो होल का साइज़ और वो कितने अंतर पे देना है ये सब हम लोगों ने स्टैंडर्डाइज किया है। तो यहाँ से जब हवा अंदर आएगी तो ये वाला जो होल है, होल से हवा प्रेशर से बाहर आ जाती है और जो आजू बाजू का जो प्याज हमने रखा हुआ है उसको मिल जाता है। और उस बिजली का खर्च कितना होगा? इसका बिजली का खर्च अगर हम देखेंगे तो 6 महीने उसका 6 महीने के पीरियड में आपको 2000 के आसपास टोटल बिजली का खर्चा आएगा। ओनियन स्टोरेज सिस्टम आप देख रहे हैं, इसका नाम CIAE मॉड्यूलर ओनियन स्टोरेज सिस्टम है, जो कि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल द्वारा विकसित किया गया है। ये जो आप यूनिट देख रहे हैं इसका भंडारण की क्षमता 3 टन की है। और इसमें क्या है कि 2 मॉड्यूल बनाए गए हैं कि एक नीचे वाला 1.5 टन का, ऊपर वाला 1.5 टन का, कि ताकि ऊपर वाले का जो वजन है वो नीचे वाले पे ना आए और प्याज में खराबी ना हो। ये जो प्याज भंडारण सिस्टम है इसकी खासियत ये है कि इसमें ऑटोमेटेड एयरेशन सिस्टम लगा है। इसका मतलब क्या है कि इसके आप अंदर देखेंगे तो एक परफोरेटेड पाइप लगा है। ये हमने पूरा वैज्ञानिक तरीके से डिज़ाइन किया है कि प्याज अगर हम भंडारित करेंगे तो उसको कितनी हवा की ज़रूरत है, कितने समय के लिए है, इसका पूरा अध्ययन करके ये सिस्टम लगाया है। और इसमें जो हवा देने के लिए जो सिस्टम चलता है वो ऑटोमेटिक टाइमर बेस्ड चलता है। मतलब कि कितना टाइम तक बंद रखना है, कितना टाइम तक चालू रखना है, उस हिसाब से उस साइकिल में ये ऑटोमेटिक ऑन एंड ऑफ होता रहता है। उससे ये फ़ायदा हो जाता है जो कि ज़्यादा अगर हम प्याज में हवा देंगे तो उसमें क्या होता है कि प्याज के वज़न में कमी आ जाती है। किसानों ने भी बहुत जगह देखा होगा आपने कि ऐसा हवा लगाने का सिस्टम फैन लगाया है, लेकिन क्या होता है किसान कंटिन्यूसली उसमें चलाते हैं तो उसमें क्या होता है प्याज की जो सुकत है वो ज़्यादा होती है और उसका जो वज़न में वो कमी आ जाती है। तो ये उस प्रकार से ये जो सिस्टम है ये प्रायोगिक तौर पर यहाँ पे बड़ी चुरलाई गांव में गुरु गंगदास जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है वहाँ पे लगाया गया है, ताकि ये जो क्षेत्र है ये प्याज
का कल्टीवेशन का क्षेत्र यहाँ प्याज की जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये तकनीक पहुँचे, तो डेमोस्ट्रेशन के तौर पर हम लोगों ने यहाँ पे लगाया। इसमें जो प्याज है हम 6 महीने का तक उसमें सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि हम मई के महीने में, अगर मई के आखिरी में अगर उसको भंडारित करेंगे तो अक्टूबर के महीने तक जो है हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें जो है, इसमें जो टोटल लॉस जो हमने पाया है कि जो इसके पहले जो हमारे अध्ययन हुए हैं, तो इसमें टोटल 23% लॉस जो टोटल उसमें हानि है हमको मिली है 6 महीने के समय तक। उसमें जो है ज़्यादातर जो हानि होती है, जो लॉस होता है, वो लगभग 18% जो लॉस होता है वो उसमें वजन में जो कमी आती है उसकी वजह से होता है, और बचा हुआ जो 4 से 5% का लॉस है वो जो प्याज थोड़ी बहुत सड़ती है और उगती है उसकी वजह से होता है। आमतौर अगर आप देखेंगे तो जो किसान ट्रेडिशनली प्याज भंडारित करता है उसमें लगभग 40% तक लॉस होता है, और ये हमने कंपैरिजन के तौर पे जो अध्ययन किया तो उसमें हमें पता चला है कि 53% जो लॉस है, टोटल लॉस जो किसानों के यहाँ पे होता है, उसका हम लगभग 53% तक उसमें कम कर सकते हैं ये वाले सिस्टम। ये वाली जो भंडारण प्रणाली है, तो इसके ऊपर हम पिछले 5 साल से रिसर्च कर रहे हैं, और उसमें जो भी है इसमें हम रिसर्च के इसमें किसानों को भी इसमें सहभागिता ली है कि समय समय पर किसानों का फीडबैक भी लिया है, और उस हिसाब से हम जो है इसमें पिछले 5 साल से रिसर्च कर रहे हैं, और भी अभी भी जो है हम फीडबैक के तौर पर उसमें आगे काम जो है हमारा जारी। इसमें क्या है, इसमें वैज्ञानिक तरीके से अलग अलग जगह सैंपल रखे जाते हैं, तो वो जो सैंपल्स है उसको हम हर 15 दिन में निकालते हैं, और 15 दिन में उसका जो क्वालिटी है, तो क्या उसमें वजन में कमी आ गई या उसमें कुछ प्याज खराब हो रही है क्या, उग रही है क्या, इसके साथ साथ उसके जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हम जिसको बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो वो भी हम उसमें हर 15 दिन के समय पर वो सैंपल से निकाल के उसमें हमारी जो इंस्टीट्यूट में लैब है, लैब में उसको एनालिसिस करके उसको हम परीक्षण करते हैं। ये जो संयंत्र है इसका जो अभी का जो अगर हम खर्चा देखेंगे तो उसका 1 यूनिट का लगभग 40,000 रुपये तक का खर्चा इसमें आ जाता है। कितना स्टोरेज होगा इसमें 3 टन का स्टोरेज होगा, और इसमें अगर एक चीज़ ये खासियत है कि आप देख लेंगे कि ये पूरा मॉड्यूलर मतलब ये है कि हम देख रहे हैं नट बोल्ट से कसा हुआ है, और ये लॉन्ग टर्म है, मतलब एक बार आप लगाएंगे तो आपको 8 से 10 साल जो है इसमें कोई ज़रूरत ये करने की ज़रूरत नहीं है, चेंज करने की। उसके बाद खाली बस ये जो जाली देख रहे हैं, ये जाली को हो सकता है कि उसमें भी अगर हम धूप वूप से अगर प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो भी आपको उसे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई किसान को लगाना है तो हमारा जो संस्थान मैंने बताया कि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में वो संपर्क कर सकते हैं, और ये वाली तकनीकी जो है हमने एक धार स्थित एक प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस के तौर पे भी दिया है, तो हमसे संपर्क करेंगे तो हम उनको उनके साथ जोड़ के उपलब्ध करा सकते हैं। संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, कहाँ पर वो संपर्क? ये केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नबीबाग भोपाल में स्थित है। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का संस्थान है जो कि कृषि अभियांत्रिकी के अलग अलग पहलू पे पिछले 50 साल से काम कर रहे हैं।